परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ान भरने की। परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ान भरने की, और उसी प्रकार अब वो खुद तय करते हैं, स्वयं वो खुद तय करते हैं अपनी मंजिल आसमानों की, है ना। वो खुद तय करते हैं अपनी मंजिल आसमानों की। तो आपको भी ईश्वर ने मनुष्य रचा है, तो आपको भी तय करना है अपनी मंजिल, आपको भी तय करना है अपनी शारीरिक संरचना के बारे में जानने के लिए, आपको भी तय करना है, ज्ञान लेना है और अपनी सफलता को पाना है। तो चलिए आज हम फिर से उपस्थित हैं। आज नारी संरक्षण डे, इसे तो मैं नारी संरक्षण डे बोलूंगी। नारी संरक्षण डे के दिन में हम सखी सुरक्षा और नारी की सुरक्षा के बारे में बातें करते हैं। और नारी की सुरक्षा होती है एक अच्छे देखभाल से होती है, जिस प्रकार हमारे पुरुष भाइयों की भी सुरक्षा एक अच्छे देखभाल से, समय पर उनके खाना चाहिए, समय पर उन्हें ड्यूटी जाना चाहिए, साफ सुथरे कपड़े चाहिए, चार लोगों के बीच में जब वो जाते हैं तो उनका बेस्ट एक्सप्रेशन, है ना, और इम्प्रेशन, दोनों चीजें चाहिए। क्योंकि जब साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं और पेट भरा रहता है तो चेहरे में एक अच्छा एक्सप्रेशन आता है। लेकिन यदि कहीं कपड़े में दाग है, पेट में खाना नहीं गया है, मन में टेंशन है, तो कहीं एक्सप्रेशन भी अच्छे नहीं आएंगे और सामने वाले के ऊपर उसका इंप्रेशन भी खराब पड़ेगा। तो हम सभी के लिए जरूरी है अपने आप को स्वस्थ रखना, सुरक्षित रखना। तो चलिए आज हम बात करते हैं हमारी नारियों की सुरक्षा के लिए सखी सुरक्षा सैनिटरी पैड के बारे में। हमारे जितने नवीन पार्टिसिपेंट आज आए हैं उन सभी से भी मेरी विनती है कि कंफर्ट जोन में रहिएगा। आज हम नारी सुरक्षा और सखी सुरक्षा के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो हमारे महिलाओं के शरीर को प्रभु ने, परमपिता परमेश्वर ने ऐसा वरदान दिया है कि वो नव जीवन को जन्म देती है, नए जीवन को जन्म देती है, उसका भरण पोषण करती है। उसके भरण पोषण करने के लिए उसके आंचल से अमृत रूपी दूध की धार आती है और उसके शरीर में एक गर्भाशय नामक एक इतना प्यारा सा स्थान होता है जिस पर हमारा एक छोटा सा बच्चा पलता है। और फिर वो 9 महीने तक उसी कोख में रहने के बाद माँ से ही भोजन पाता है, माँ से ही रक्त पाता है, माँ के शरीर की ही ताकत को लेता है, उसकी हर बातों को सुनता है, उसकी भावनाओं को समझता है। कहते हैं ना, जब हम गर्भावस्था से होते हैं तो हमें अच्छी अच्छी बातें सुननी चाहिए, अच्छे अच्छे विचार लाने चाहिए और मानसिक तनाव से दूर रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे पर वही सकारात्मक प्रभाव पड़े और जब वो उस दुनिया में आए तो लगभग हमारी हर बातों को अपने साथ में लेकर के आए। तो जिस स्थान पर हमारा एक नई पीढ़ी आने वाली होती है, जिसका बीजांकुरण होता है, उस स्थान में यदि गंदगी रहेगी, वो स्थान पाक नहीं रहेगा, वो स्थान स्वच्छ नहीं रहेगा, तो उस स्थान पर कभी भी हमारे एक अच्छी स्वस्थ और संस्कारिक कहते हैं संतान का निर्माण नहीं होगा। तो इस संरचना को ईश्वर ने इसलिए बनाया है क्योंकि एक नारी के अंदर उस दर्द को सहन करने की बड़ी ताकत होती है। नारी भावुक भी होती है, परिवारों को संभालती भी है, तो वो हर एक प्रकार की ये सारी जिम्मेदारी संभाल सकती है। इसलिए ईश्वर ने ये आशीर्वाद महिलाओं को दिया है। लेकिन हम कहीं ना कहीं अपनी किसी गलती की वजह से या फिर अज्ञानता की वजह से हम इस कहना चाहिए इस वरदान को अभिशाप में बदल लेते हैं। और परिवार का भी इसमें कहीं ना कहीं दोष होता है, जो हमें कभी इस बात की जानकारी नहीं देता उसके पास होने के बाद में भी, या फिर हमारी परेशानियों को अनदेखा कर देता है, या फिर आर्थिक स्थिति, कहते हैं ना, हम जान रहे हैं समझ, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम अपना ट्रीटमेंट कर सकें या फिर हम एक अच्छे सैनिटरी पैड का इस्तेमाल कर सकें। तो सब बातों की मूल जड़ है ज्ञान का अभाव। जब ज्ञान होता है तो हम अच्छा धन भी अर्जित कर सकते हैं, अच्छी सेहत भी प्राप्त कर सकते हैं, परिवार में खुशियां भी ला सकते हैं और ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो ये सब चीजें होती है हमारे ज्ञान का अभाव। तो चलिए आज हम कुछ बातें आपस में एक दूसरे से करेंगे, कुछ चर्चाएं करेंगे, अपने ज्ञान का आदान प्रदान करेंगे। तो आज हम सखी सुरक्षा सैनिटरी पैड के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये हमारा सखी सुरक्षा सैनिटरी पैड जो आज बड़े भाग्य से हम लोगों के बीच में आया है, और जब से ये आया है इसके बारे में मैं लोगों को बता बताकर बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी पूरा करना चाहती हूँ। और इसे तब तक बताती रहूंगी जब तक मेरे शरीर में जान है, तब तक इसे बताती रहूंगी, ताकि ये मेरे जीते जी जितने लोगों तक पहुंच जाए, चाहे मेरी आयु और 30 साल हो और 40 साल हो और 20 साल हो और 15 साल हो, जो भी हो, मैं अधिक से अधिक लोगों तक इसके ज्ञान को बांटने का प्रयास करूंगी। क्योंकि ये सखी सुरक्षा सैनिटरी पैड हमें एक नया जीवन देता है, ताकि हम एक नए जीवन को जन्म दे सकें।
तो हम नारियों को आज आप जानते हैं हमारी बच्चियां 12 वर्ष की आयु को प्राप्त करती हैं तो उनके शरीर में परिवर्तन होता है, हार्मोन्स उनके शरीर में चेंज होते हैं और उन्हें माहवारी शुरू होती है और 12 से लेकर के सीधा जाता है 50 वर्ष की आयु तक। लेकिन कई कारणों से, कई हार्मोन्स की इम्बैलेंस होने के कारण, हमारे खान पान सही नहीं होने के कारण, हमारी देखभाल सही नहीं होने के कारण, हमारी जीवन दिनचर्या सही ना होने के कारण हमारे शरीर में कई प्रकार की ऐसी कमियां आ जाती है कि हमारा पीरियड जो होता है या हमारा माहवारी बोलो वो पूरी तरीके से बिगड़ जाता है, कम होता है, ज्यादा होता है या फिर बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। तो इससे हमारे शरीर पर बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है, कई प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं। क्यों? क्योंकि जिस स्थान पर गंदगी होती है वहां अपने आप बीमारियां आ जाती हैं। आप देखेंगे, आप अपना बाथरूम, अपना टॉयलेट आप जाते हैं, अपना मल मूत्र त्याग करके आते हैं, उस अच्छे से फ्लश चलाते हैं, लेकिन फिर भी हफ्ते में एक बार या हफ्ते में 2 बार हमें उसे फिनाइल डाल करके या फिर अभी जो हमारे पास जितने प्रोडक्ट्स आते हैं उनको डाल करके उनकी साफ सफाई करते, अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ सफाई करते, बिल्कुल चमका देते हैं, है ना। जबकि डेली बाल्टी बाल्टी भर के पानी डालते, जितने बार जाते उतने बार डालते हैं, लेकिन साफ सफाई रखते। लेकिन उसी को यदि हम एक दिन की मैं बात कर रही हूँ, यदि आप वहां पर केवल टॉयलेट छोड़ के केवल यूरिन करके ही आ जाइए और पानी मत डालिए, तो सुबह से शाम तक आप उस घर के अंदर नहीं जा पाएंगे। क्योंकि हमारे शरीर की जो कहना चाहिए वेस्ट मटेरियल है वो निकलता है ना, साफ सफाई ना होने के कारण, जबकि हमारे ही शरीर का, किसी दूसरे का नहीं है ना। लेकिन उस किससे निकलने वाले कीटाणु के वातावरण में दुर्गंध फैला देंगे और आप कितने भी बीमार रहे, शरीर काम नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आप जाकर सबसे पहले उसी की सफाई करेंगे, वहां पर कुछ भी लगाएंगे, ओडोनिल लगा देंगे, हार्पिक डाल के सफाई करेंगे, आप फिनाइल डाल करके साफ सफाई करेंगे, लेकिन उसको बिल्कुल फ्रेश कर देंगे। वैसे ही हमारा शरीर होता है कि जब हमारे शरीर में माहवारी प्रारंभ होती है तो हमारे गर्भाशय में हमारा ब्लड आता है, ब्लड आकर के रुकता और फिर वहां से ओवरी में जाता और फिर वहां से योनि पार्ट के माध्यम से हमारे शरीर के बाहर निकल जाता है। लेकिन जब ये मात्रा हमारे शरीर में आती है और सही मायने से हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल पाती, तो धीरे धीरे ब्लड हमारे गर्भाशय में जमने लग जाता है और हमारे ओवरी में जमने लग जाता है और हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल पाता। फिर वही गंदगी वहां पर अनेकों प्रकार की बैक्टीरिया को पैदा करती, फिर वहां छाले पड़ जाते हैं, फिर गांठ बनने लग जाती है और ये समस्या हमारी धीरे धीरे बढ़ते एक विशाल समस्या का रूप धारण कर लेती है। फिर हमें पीरियड के समय असहनीय दर्द का अनुभव होता है, बहुत दर्द होता है, यहाँ तक कि कई बच्चियां कई महिलाएं दर्द में चिल्लाती हैं, उन्हें बुखार आ जाता है, सुस्त पड़ जाती हैं, लस्त हो जाती हैं, बिल्कुल 4-5 दिन तक बिस्तर से नहीं उठती हैं, उन्हें कभी कभी बड़ी गंभीर अवस्था में अस्पताल ले जाना पड़ता है, उनका ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आज हमारे पास आया है सखी सुरक्षा सैनिटरी पैड, और इस सखी सुरक्षा सैनिटरी पैड का इस्तेमाल, इस पैड का इस्तेमाल कैसे करना है ये आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन इस पैड में ऐसा क्या है कि मैं मार्केट के पैड को छोड़कर इसका इस्तेमाल करूं? सबसे पहला सवाल यही आता है, लोग यही बोलेंगे कि मैडम पैड तो मार्केट में बहुत है, लेकिन मैं आपका पैड क्यों इस्तेमाल करूं? आपके पैड में ऐसा क्या है? क्योंकि जब तक किसी चीज में कोई अंतर नहीं होता है हम उसकी ओर ना देखते हैं ना सुनते हैं, है ना। तो हमारे पैड में क्या अंतर और मार्केट के पैड में क्या अंतर है ये हमारे कई साथी जानते हैं, लेकिन आज मैं फिर से इसे रिपीट करना चाहती हूँ। देखिए, हमारे पैड और मार्केट पैड में ये सबसे बड़ा फर्क है कि मार्केट के पैड में अधिक से अधिक प्लास्टिक और कागज के खट्टे का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें कॉटन नहीं होता है, और हमारे पैड में प्योर कॉटन का इस्तेमाल किया गया, इसमें प्लास्टिक नहीं पाया जाता है। सबसे पहली खूबी तो इसकी यही है, प्योर कॉटन का इस्तेमाल किया गया है। और हमारे पैड 3 प्रकार से सुरक्षित है, 3 गुना सुरक्षा कवच के अंदर है, 3 गुना सुरक्षा कवच के अंदर है। सबसे पहला ये बॉक्स जिसे आप देख रहे हैं, दूसरी बात आता है हमारे इसकी सेकंड नंबर की ये प्लास्टिक की पैकेट जिसके अंदर ये है, और इसके बाद फिर हमारा पैड हर एक पीस अपने आप में पूरी तरीके से पैक रहता है, पूरी तरीके से पैक रहता है ना। अब हमारा ये पहला बॉक्स हो गया, फिर दूसरा हमारा ये पैकेट हो गया, तीसरा हमारा फिर ये अंदर से भी, अभी स्टिकर खोलने के बाद में फिर जब हम इसे खोलते हैं तब ये, मैं अभी पिछले बार दिखाई थी तो इसके ऊपर का कवर मैंने निकाला था इसलिए दिखाया था, अभी मैं आपको फ्रेश पीस दिखा देती हूँ किस तरीके का होता है। ये देखिए, है ना, ये है स्टिकर, और जब स्टिकर को हम यूं ही निकालते हैं ये, तब हमारा पैड ऐसे खुलता है, और ये अभी भी पैक है। ये तीसरा इसका सुरक्षा कवच है, ये देखिए ये तीसरा इसका सुरक्षा कवच है। जब इसे मैं फाड़ूंगी तब ये इस तरीके से ओपन हो जाता है,
इस तरीके से 3 गुना सुरक्षा के अंदर हमारा सैनिटरी पैड रहता है। तो हम हुए ना, सबसे पहले तो हाइजीनिक हो गए। सबसे पहले हम हर प्रकार के सुरक्षित पैड का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आपका मार्केट का पैड इस प्रकार से सुरक्षित रहता है? अपने आप से सवाल कीजिए। आप लाती हैं, हर बार इस्तेमाल करती हैं, आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ हमारा पैड में एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट दोनों लिखी होती है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि हमारा पैड कब बना है। और ये साइड में पीछे तरफ आप देखेंगे बाएं साइड में नीचे की ओर लिखा रहता है हमारी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट लिखी रहती है। हमारा सैनिटरी पैड 3 साल तक उपयोगी रहता है। कितना? 3 साल तक उपयोगी रहता है, ठीक है। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि हमारे इस सैनिटरी पैड में ये जो ग्रीन कलर की जो चिप लगी है, ये क्या है? हमारा सैनिटरी पैड किन मुख्य तत्वों से मिलकर के बना हुआ है? हमारा सैनिटरी पैड 4 मुख्य तत्वों से मिलकर बना है। सबसे पहला है हमारा प्योर कॉटन, दूसरा मैग्नेटिक अनायन ग्रीन चिप, तीसरा है सिल्वर नैनो यानी कि चांदी का बारीक पाउडर, और चौथा है FIR रेज। इन 4 महत्वपूर्ण चीजों के कारण हमारा सैनिटरी पैड दुनिया जहान के हमारे मार्केट के सैनिटरी पैड से बिल्कुल 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 डिफरेंट है। और इसका इस्तेमाल करने के बाद इसका जितना बेनिफिट हमें मिला है, उस पैड के कारण तो दूसरे पैड के बारे में सुनने को भी मन नहीं करता है। तो हम देखते हैं कि हमारा सैनिटरी पैड क्या क्या वर्क करता है और इतनी चीजें मिलाने के कारण इसके में कौन सी गुणवत्ता है जो इसकी सबसे ज्यादा हमारे सामने आती है। इसकी गुणवत्ता की यदि हम बात करें तो हम देखते हैं कि यह पहली बात तो हमारे अनमोल जीवन की अनमोल सुरक्षा करता है। पहला स्वच्छता है। हमारे पैड को स्वच्छ और साफ माहवारी की दृष्टि से बनाया गया है कि जब हम इस पैड का इस्तेमाल करें तो हमारा पीरियड एकदम क्लियर हो, है ना, हमारा पीरियड एकदम क्लियर हो। इसके क्लियर होने का कारण है कि इसमें जो FIR रेज डली हुई है, वो FIR रेज जब हमारी बॉडी में जाती है, क्योंकि जब ये पैड हमारे शरीर से ऐसे चिपकता है तो हमारे शरीर की गर्मी और हमारे शरीर से निकलने वाला ब्लड या रक्त के स्त्राव से गीला होता है, तो यहाँ पर भाप निकलती है। और FIR रेज का मतलब होती है फार इंफ्रारेड रेज। फार इंफ्रारेड रेज का काम होता है हमारे शरीर में जा करके शरीर के अंदर की वो डैमेज हुई कोशिकाओं की मरम्मत करना, गांठ बनने वाली कोशिकाओं को वहां से हटाने का घटाने का काम करना, और हमारे गर्भाशय में जमा हो चुकी तमाम गंदगी को बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे योनि पार्ट से निकाल करके बाहर लाना। और इस पैड में जब वो जाता है तो ये हमारी ग्रीन जो अनायन चिप है, मैग्नेटिक अनायन चिप, ये उस पूरे बैक्टीरिया को इसी पैड में नष्ट कर देती है। इस वजह से कोई भी बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर वापस रिटर्न नहीं जाता है और हमारा गर्भाशय एकदम साफ, स्वच्छ और कीटाणु रहित हो जाता है, क्योंकि FIR रेज जा करके वहां पर पूरी कोशिकाओं की मरम्मत करती है, हमारे गर्भाशय को अंदर से साफ करती है और जितने भी जर्म्स वहां होते हैं उनको मारती है। तो इससे हमारे शरीर में हमारे पीरियड की दुर्गंध नहीं आती। दूसरा, हमारे योनि पार्ट में जलन नहीं होती, खुजली नहीं होती, दाने नहीं आती, क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल भी होता है। तो ये हमारे शरीर के पार्ट को साफ स्वस्थ रखती है और इस तरीके से हमारे शरीर में होने वाली कई प्रकार की बीमारी, चाहे वो PCOD हो, चाहे वो PCOS हो, चाहे वो हमारी सिस्ट हो, चाहे हमारा ब्लड क्लॉटिंग हो, चाहे ओवर ब्लीडिंग हो, चाहे एकदम नॉर्मल ब्लीडिंग हो, ये सभी हमारी समस्याएं कहलाती हैं। सभी समस्याओं से हमें निजात दिलाता है। ये हमारे FIR का सबसे बड़ा काम, जिसकी वजह से हम अपने सर्वाइकल कैंसर यानी कि गर्भाशय के होने वाले कैंसर से हम छुटकारा पाते हैं और हम स्वस्थ रहते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ ये हमारे गर्भाशय की नलिका को चौड़ा करने का भी काम करता है, क्योंकि कहते हैं जब नल चालू होता है तो फोर्स ज्यादा होता है, तो जब हमारी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो पूरे फ्लो में रहती है, फोर्स रहता है, तो कभी कभी हमारे गर्भाशय की नलिका पतली होने की वजह से वो ब्लड शरीर से बाहर आने में बड़ी परेशानी होती है ना। तो वो हमारे ब्लड की जो पाइप होती है उसे वो फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला बना देता है, जिससे वो हमारी नलिका फैल जाती है और हमारा ब्लड बड़े आसानी से हमारे शरीर के बाहर निकल जाता है और हमें किसी भी पीड़ा का अनुभव नहीं होता है। ये हमारे FIR रेस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा चांदी का पाउडर। चांदी का पाउडर भी एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटी फंगस होता है और साथ ही साथ हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है।
तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब चांदी का पाउडर इस पैड में है तो चांदी का पाउडर भी जब जैसे गीलापन जाता है तो ये अपना पाउडर तो घुलनशील होता है, आप जानते हैं, और उसकी वाष्प निकलती है। कोई भी चीज घुलता है तो उसकी भाप निकलती है, भाप के माध्यम से वो अपने गुणधर्म को बाहर निकालता है। तो जैसे ही हमारे चांदी का पाउडर में भी इसी प्रकार की प्रक्रिया होती है तो वो अपने गुणधर्म को बाहर निकालते हुए हमारी त्वचा को साफ, स्वस्थ, नरम रखता है, दाग रहित रखता है और हमारे योनि पार्ट में किसी भी प्रकार की जलन को नहीं होने देता, खुजली नहीं होने देता, दाने नहीं होने देता, जिससे हम मानसिक तनाव से दूर रहते हैं और हमको पीरियड में होने वाले किसी प्रकार के तनाव का एहसास ही नहीं होता है। इस तरीके से चांदी का पाउडर आपके शरीर में बहुत ही बेहतरीन काम करता है, आपके शरीर को आंतरिक ऊर्जा भी प्रदान करने का काम करता है। आगे की बात हम करते हैं हमारा मैग्नेटिक अनायन चिप। हमारा मैग्नेटिक अनायन चिप का वर्क ही है कि हमारे जितने भी बैक्टीरिया कीटाणु हमारे पेट में निकले उन सभी को नष्ट करना, साथ ही साथ हमारे शरीर में होने वाले दर्द, चाहे वो हमारे पेट के नीचे के हिस्से में दर्द हो, चाहे वो हमारे जांघों में दर्द हो, चाहे वो हमारे कमर में दर्द हो, चाहे वो हमारे ब्रेस्ट में दर्द हो, चाहे हमारे शरीर के किसी भी पार्ट में दर्द हो, इस पैड के माध्यम से जैसे ही हमारा पैड गीला होता है हमारा ये अनायन चिप अपना वर्क करना शुरू करता है, मैग्नेट का पावर देता है। तो मैग्नेट पावर हमारे पूरे, सबसे पहले ये मैग्नेट पावर हमको जमीन से अर्थिंग लेकर के जमीन से मिलने वाले मैग्नेट पावर से कनेक्ट कर देता है और हमारे बॉडी में उस मैग्नेट की ताकत आ जाती है और पूरा दर्द छूमंतर हो जाता है, जिसका एहसास आप लोगों ने कई बार किया है। जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी खुद की ये शेयरिंग, उनका खुद का ये अनुभव है। इसके साथ ही साथ आप मैग्नेटिक एनर्जी पाती हैं, सारा दिन फुर्तीली रहती हैं, हर काम को बहुत शानदार तरीके से करती हैं, कहीं थकान का अनुभव नहीं होता है, कहीं आपको महसूस नहीं होता है कि आप पीरियड से हैं, माहवारी से हैं और आपको कहीं तकलीफ हो रही है। इसमें चक्कर आना, मितली आना, सिर दर्द होना, फीवर आना, बीपी आना, यानी बीपी का कम या ज्यादा होने से हाई या लो कहा जाता है, ये सारी परेशानियां से दूर होती हैं। आपकी मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया भी बराबर रहती है, यानी कि भोजन का पाचन सही होता है तो सही ऊर्जा आपको मिलती है, वेस्ट मटेरियल आपके शरीर के वेस्ट पार्टों से बाहर निकल जाता है। और आप जानते हैं कि हमारे शरीर में कितने वेस्ट पार्ट होते हैं। देखिए, एक पहला आंख, आंख से गंदगी के माध्यम से हमारे शरीर की गंदगी निकलती है, दूसरा नाक के माध्यम से हमारे शरीर की गंदगी निकलती है, दूसरा मुंह के माध्यम से यानी कि कफ के माध्यम से हमारे शरीर की गंदगी निकलती है, तीसरा कान के माध्यम से, चौथा हमारे कान के माध्यम से शरीर की गंदगी निकलती है, पांचवा हमारी त्वचा के माध्यम से हमारे शरीर की गंदगी निकलती है पसीने के रूप में, है ना, और छठवा हमारे मल के रूप से गंदगी निकलती है और हमारे मूत्र के रूप से हमारे शरीर की गंदगी बाहर निकलती है। इस तरीके से हमारे शरीर की गंदगी 7 तरीकों से हमारे शरीर के बाहर निकलती है। तो हमारे शरीर से निकलने वाले, और 8वां हमारा योनि पार्ट, जो बैक्टीरिया के माध्यम से हमारे शरीर के माहवारी के समय से हमारी गंदगी बाहर निकलती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा कि आपकी त्वचा, आपका शरीर प्रभु ने खुद ऐसा बनाया है, परमात्मा ने, कि शरीर की किसी भी गंदगी को वो अंदर नहीं रहने देता। इतना सुंदर सिस्टम, कितना सुंदर सिस्टम बनाया है बताइए। लेकिन हमारा खान पान जब सही होगा तभी तो शरीर से गंदगी बाहर निकलेगी। खान पान सही नहीं होगा तो हमारे बनाए हुए भगवान की शारीरिक संरचना के इस बेहतरीन सिस्टम में एक अवरोध पैदा हो जाता है और फिर कहानी खत्म। कहीं पिंपल हो रहे हैं, कहीं डाइजेशन सही नहीं है तो कब्जियत हो रही है, कहीं छींक रहे हैं तो कहीं खांस रहे हैं तो कहीं खुजली हो रही है ना, कहीं बार बार यूरिन जा रहे हैं तो हमें जलन हो रही है। इस तरीके से कान में हमें सुनाई नहीं दे रहा, कान में बहुत सारा मैल घुसा, उसकी कभी साफ सफाई नहीं हो रही है। तो इस तरीके से हमें अपने पूरे शरीर की स्वच्छता का ध्यान रखना है और जब शरीर स्वच्छ रहेगा तो बीमारी हमारे आसपास नहीं आएगी। तो हमारे शरीर की स्वच्छता का ध्यान हमारा सखी सुरक्षा सैनिटरी पैड माहवारी के दिनों में रखता है और हमारे शरीर की पूरी गंदगी को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। इसलिए कहा जाता है कि हमारे इस सखी सुरक्षा सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करें, क्योंकि मार्केट के सैनिटरी पैड से पूरी तरीके से भिन्न है, ये अलग है। ये इसमें डला हुआ रुई, कॉटन, जो चौथा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, क्यों डाला गया है? क्योंकि रुई में संक्रमण को रोकने की क्षमता होती है। इसी वजह से हमारे बड़े बड़े चिकित्सक, बड़े बड़े सर्जन, बड़े बड़े गोल्ड मेडलिस्ट, बड़े बड़े कहते हैं ना फॉरेन रिटर्न डॉक्टर भी हमेशा कॉटन का ही इस्तेमाल करते हैं। हमारा संसार, हमारा साइंस इतनी तरक्की कर लिया है तो क्या कॉटन की जगह हम कुछ और यूज नहीं कर सकते? लेकिन कॉटन में जो गुण है वो किसी और चीज में वो गुण नहीं है।
है ना। इसलिए आप देखिएगा कि चाहे वो छोटे से घाव की मरहम पट्टी हो या इंजेक्शन ही क्यों ना लगाना हो, हम कॉटन में ले करके अपना जो भी होता है पदार्थ लेते हैं, उसे ले करके अपने हाथ की सफाई करते हैं, और सफाई करने के बाद ही वहां पर घाव मरहम पट्टी की जाती है और इंजेक्शन लगाया जाता है ना। और जब इंजेक्शन लगाने के बाद वापस कॉटन में हम डेटॉल डाल करके या फिर हमारा जो एंटीसेप्टिक क्रीम होती है या लिक्विड होता है उसे लगाकर वापस दबा देते हैं, और कहते हैं थोड़ी देर दबा कर रखिएगा, यहाँ से जो ब्लड आ रहा है वो भी बंद हो जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ से इंफेक्शन आपके शरीर के अंदर नहीं जाएगा। तो थोड़ी देर के बाद हमारे दबा करके रखने से हमारे बॉडी में विटामिन के होता है जो ब्लड को जमाने का काम करता है, प्रोथ्राम्बिन बोलते हैं उसे, है ना, वो रक्त के थक्के को जमाने का काम करता है। तो विटामिन के आता है और वो आकर के हमारे प्रोथ्राम्बिन को यहाँ पर ला करके जमा देता है, हमारा ब्लड बाहर नहीं आता है, इस तरीके से हमारा रक्त यहाँ पर रुक जाता है, और उस स्थान पर कोशिकाएं आकर के सेल्स आकर के भर देती हैं, और फिर वहां से हमारा इन्फेक्शन बाहर नहीं जाता, हमारा स्थान शरीर का वो सब पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाता है। तो ध्यान रखिए कि हमारा कॉटन प्राकृतिक उत्पाद है, हमारा मैग्नेट आयन भी प्राकृतिक उत्पाद है, हमारा चांदी भी प्राकृतिक उत्पाद है, और FIR रेज जो है वो भी हमारा प्राकृतिक उत्पाद है। इन सभी प्राकृतिक से बनी हुई चीजों को से बना हुआ निर्माण किया हमारा ये प्राकृतिक क्या कहा जाए मेडिकेटेड सैनिटरी पैड, जो एक संजीवनी है, जो नारी शक्ति को नया जीवन देता है, हमारे परिवारों में नई खुशियां लाने का एक बहुत बड़ा ये साधन है, और हमारी तकलीफ के दिनों को खुशियों में बदलने का सबसे बड़ा साधन है। कई हमारी महिलाएं बोलती, कई क्या 100% महिलाएं कहती हैं या बच्चियां कहती कि मैम जब ये पैडम यूज करके जाते हैं तो हम तो भूल ही जाते हैं कि हमें पीरियड है, हमें याद ही नहीं रहता, क्योंकि एक तो ये गीला नहीं होता पूरा, ओवर लीकेज की कहीं इसमें गुंजाइश ही नहीं है, साथ ही साथ ना कहीं दर्द महसूस होता, ना हमें थकान लगती है, और कहीं जलन खुजली का भी एहसास नहीं होता है, और एक बार हम यूज करके चले जाते तो बदलने का झंझट भी नहीं रहता है, क्योंकि गीला पर ऊपर आता ही नहीं है। और इसकी में जो जली हुई जो जेली से जो डाली गई है वो इतनी कूल है कि आपको हीटनेस का फील नहीं होने देती। जैसे मार्केट के सैनिटरी पैड में आप देखते हैं कि प्लास्टिक कोटेड होने के कारण बहुत गर्मी महसूस होता है, अनकंफर्टेबल महसूस होता है, हमारे पार्ट में पसीना आ गया है, कहीं पर अजीब लग रहा है, खुलाहट हो रही है, जलन हो रही है, तो इन सब चीजों का कोई भी स्थान नहीं हमारे सैनिटरी पैड में। हमारा सैनिटरी पैड है जो आपको रसायन मुक्त सैनिटरी पैड बनाया गया, पूरी तरह सुरक्षित से बनाया गया है, 3 से 4 गुना 5 गुना एक्स्ट्रा 150 ml से भी ज्यादा, यानी कि लगभग 200 से 250 ml इसमें पानी या गीलापन सोखने की क्षमता है, तेजी से गीलापन सोखता है, साथ ही साथ एंडोक्राइन फंक्शन को बढ़ाता है, यानी कि हमारे शरीर में अंडे का निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे भी बढ़ाता है, हमारे बॉडी में इम्यूनिटी पावर यानी रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। पैकेजिंग भी कितनी खूबसूरत है, कहते हैं जो दिखता भी सुंदर है वो तो उसके प्रति अट्रैक्शन भी होता है, और उसके अंदर का सामान और भी खूबसूरत है, तो फिर पूरी तरीके से वो हमें अपनी ओर खींच लेता है। तो हमारा सैनिटरी पैड जो है इसकी बॉक्स की पैकिंग भी बड़ी खूबसूरत है, इसके साइज का डिजाइन भी बहुत प्यारा है, और डबल एक्सल साइज है जो आगे से लेकर पीछे तक के हमारे बॉडी पार्ट को कवर करता है। इसका स्टिकर बहुत शानदार है, जो एक बार चिपक जाए, जब आप उसे चिपका देती है तो जब तक आप खुद खींच कर नहीं निकालेंगे अपनी जगह से ये हिलता नहीं है, अंगद के पांव की तरह ये जम जाता है ना। और पर्यावरण के अनुकूल है, आप इसे वॉश कर देती हैं और उसके बाद ये आप जब इसे जलाती है पूरी तरीके से जल जाता है, तो हमारे वातावरण में भी ये मिक्सअप हो जाता है। और हर प्रकार की महिलाओं के लिए, कुछ लोग कहते हैं मेरी स्किन बड़ी सेंसिटिव है, मुझे बहुत जल्दी इन्फेक्शन होता है और मुझे बहुत परेशानियां होती है, तो ये हर प्रकार की महिलाओं के लिए, जिनकी संवेदनशील त्वचा है उनके लिए भी ये कारगर है। तो आप हर व्यक्ति, हर महिला, हर बच्ची इसका इस्तेमाल बहुत ही बेझिझक रूप से कर सकती है, क्योंकि इसका कोई भी साइड इफेक्ट हो ऐसी कोई चीज इसमें डाली ही नहीं गई है। इसका ब्रीदेबल, सांस लेने योग्य फर्स्ट लेयर है, जहां से आपकी त्वचा सांस लेती है, आपकी त्वचा में कहीं सफोकेशन नहीं होता है, साथ ही साथ ये आपके शरीर को भी दुर्गंध मुक्त बनाने का काम करती है। तो ऐसे खूबसूरत, इतने उपयोगी, इतनी गुणवत्ता से भरपूर सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करना हमें, हमारे लिए बहुत जरूरी है। और ये हमें मिलता है, इसका MRP रेट 250 है, और ये आपको एक बार आईडी लगाती है 1250 रुपए में, तो आपका रजिस्ट्रेशन होता है और आपको 1250 में 5 बॉक्स मिलते हैं। आप सोचिए आपको 5 बॉक्स क्यों दिया जाता है? लोग कहते हैं मैडम एक बॉक्स भी तो दे सकते थे। किसी भी चीज का डोज कितना होता है, किसी भी बड़ी परेशानी का 6 महीने होता है ना। तो आज आपकी हमारी बॉडी में, जब आज हम यदि 20 साल के भी हो गए हैं, 30 साल के भी हो गए, 40 के भी हो गए, 45 के भी हो गए, कितना इन्फेक्शन जा चुका है?
क्या आपको पता है इसके पहले अभी आप जो ये तरह तरह के बड़े कलरफुल और खुशबू से भरे हुए, ये खुशबू वो खुशबू से भरे हुए जितने भी सैनिटरी पैड आप मार्केट के लेकर आए, उन सब ने आपको क्या दिया है? बीमारी, तकलीफ, जलन, दर्द, खुजली, बेचैनी, बार बार सैनिटरी पैड को चेंज करना, है ना। तो इसकी बजाय यदि आप आपके शरीर में जो और साथ ही साथ बहुत सारी परेशानियों का गढ़ बना दिया है, तो ये पैड जब आप लगातार हमारा सखी सुरक्षा सैनिटरी पैड 6 महीने तक आप इस्तेमाल कीजिए, ये आपका 6 मंथली डोज है। याद रखिए 5 बॉक्स क्या है? 6 मंथली डोज है, क्योंकि हर बॉक्स में 8 पीस होते हैं। कितने सैनिटरी पैड होते हैं? 8 सैनिटरी पैड होते हैं। तो 1 महीने में आपको 8 सैनिटरी पैड किसी किसी को लगता है, सबको नहीं लगता है, सबको नहीं लगता है ना। हमारा 5 से 6 पीस में ही हमारा 1 मंथ का पीरियड क्लियर हो जाता है। अगर मान लीजिए 1 पैड भी बच रहा है, 7 भी हमारा इस्तेमाल हो रहा है, 1 पैड भी बचे, तो 5 बॉक्स में आपके 5 पीस बचेंगे। तो 6वें महीने में तो आपका काम हो गया ना। 2 पीस बच रहे हैं तो भी आपके कितने पैड बच रहे हैं? 2 पंचे 10 पीस बच रहे हैं तो भी आप, तो 6 महीने का ये जो कोर्स है, ये पूरा करने के लिए आपको 5 बॉक्स दिए जाते हैं। और हर नारी शक्ति से ये अनुरोध है कि 1 पैड 2 पैड मत लीजिए। कहते ना, ये वो वॉशिंग पाउडर नहीं है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ये रिजल्ट ओरिएंटेड सैनिटरी पैड है, रिजल्ट ओरिएंटेड सैनिटरी पैड है। इकट्ठा, जैसे डॉक्टर कहता है ना, आपको 6 महीने तक इलाज करना पड़ेगा, पहले 15 दिन की दवाई खाओ। तो क्या बोलते हैं कि मैं पहले 1 दिन की खा के देखूंगी, असर करेगा तो 15 दिन की लूंगी, नहीं तो मैं नहीं लेने वाली। किसी ने कहा आज तक? किसी ने नहीं कहा। हम इकट्ठा 15 दिन की दवाई लेकर के आते हैं, क्योंकि हमको पता है ये डोज 15 दिन का है, 15 दिन हम खाएंगे तभी इसका रिजल्ट आएगा हमारे पास में। तो आप सभी हजारों खर्च करती हैं, अभी तक कितने हजार सैनिटरी पैड में खर्च कर चुकी हैं, कितनी दवाइयां खा के अपने पैसे खर्च कर चुके हैं। तो 1250 रुपए पहली बार, यस फर्स्ट टाइम 1250 रुपए देकर के 5 बॉक्स लेकर के जाइए। कितना लेकर जाना है? 5 बॉक्स। और इन 5 बॉक्सों को जब आप हर महीने इस्तेमाल करेंगी तो आपके शरीर को आप देखिएगा कि 5 बॉक्स जब खत्म होंगे उसके बाद आप क्या रिजल्ट लाते हैं। क्योंकि देखिए आप 1 बॉक्स लेके गई, 1 महीना आपका चला, उसके बाद 1 पीस बचा या 2 पीस जो भी आपका बचा, उसके बाद सेकेंड मंथ यदि आप किसी कारण उसको नहीं ले पाई तो आपके 1 महीने का जो 250 रुपए था वो तो बर्बाद चला गया ना, पैसा भी बर्बाद चला गया। शरीर के अंदर बेचारे जाकर के जितनी मेहनत की, थोड़ी सी साफ सफाई की, वो वापस फिर वैसी हो गया। क्या मतलब निकला? प्रयास कीजिए, एक साथ 5 बॉक्स लीजिए और यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन भी होगा। और उसके बाद आपको तो हर बॉक्स में 50 रुपए की बचत होने वाली है। कितनी? 50 रुपीज की। 250 रुपए बचेंगे आपके हर बार आपके। तो जब आप हर बार 5 बॉक्स लेंगी तो 1 बॉक्स फ्री समझ लीजिए, है ना। तो आपको इसी तरीके से कोशिश करिए कि, और आपका जैसे ही बॉक्स खत्म होने वाला हो, 1 डब्बा बचा हो ना, तो वापस फिर ला करके 5 डब्बा एक साथ रख लीजिए आप। इससे क्या होगा, आपके लिए भी एडवांस में पैड रखा रहेगा। दूसरा, यदि आपको किसी को बताना है, कोई इमरजेंसी में आपके पास आ गया, तो आप उसे तुरंत दे सकती हैं, तुरंत दे सकती है और बता सकती कि देखो मैं अपने पास कैसे 5 रखती, क्योंकि मुझे चिंता है कि ये खत्म ना हो जाए। खत्म हो गया और मान लीजिए मैं सडनली नहीं जा पाई, नहीं ला पाई, तो मुझे फिर वही सड़ा हुआ सैनिटरी पैड इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मेरे शरीर में जो इतना मेरे सैनिटरी पैड ने वर्क किया, सखी सुरक्षा ने जो अब तक मुझे सुरक्षा प्रदान की है, वो तो बेकार चली गई। बात तो वही हो गया ना, हमने घर में बढ़िया मत झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, रूम फ्रेश में डाल दिया, फ्रेश फ्लावर्स ला करके रख दी, और घर में आकर के बच्चे आए और पूरा कीचड़ वाला पैर लगा करके चल दिए, या फिर घर में आके गई या घुस के गोबर करके चली गई, तो बात वही हो जाती है। तो आपने जितनी मेहनत की, हमारे सैनिटरी पैड ने जितनी मेहनत की, वो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो याद रखिए कि आपको एक्स्ट्रा सैनिटरी पैड अपने पास रखना है, ये लोगों को बताने के लिए और आपके यूज के लिए हमेशा फायदेमंद रहेगा। तो चलिए, सखी सुरक्षा सैनिटरी पैड की जानकारी कंप्लीट हुई। अब आज हम लेते हैं कुछ एक नया सब्जेक्ट तो पुराना है पर चर्चा कुछ नहीं हो जाती है ना। और आज की चर्चा में मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहती हूँ हमारे ब्रेस्ट में होने वाली गांठ। ठीक है, ब्रेस्ट में होने वाली गांठ के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, हर गांठ कैंसर हो ये जरूरी नहीं होती है ना, हर गांठ कैंसर हो ये जरूरी नहीं होती। कुछ गांठें ऐसी होती हैं, तकलीफ तो देती हैं, लेकिन समय से पहले यदि जाग लिया जाए
तो कैंसर का रूप धारण नहीं करने पाती हैं। मैंने आप सभी को बताया था कि आपको किस तरीके से अपने ब्रेस्ट की जांच करनी है कि आपके ब्रेस्ट में कहीं गांठ तो नहीं है। पीरियड के एंड जैसे ही होता है तो पीरियड के एंड होने के बाद आप अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करके राइट हैंड से अपने स्तन के चारों ओर हल्का हल्का दबाव करके आप देखेंगे कहीं पर गठान या गुठली का एहसास या कहीं पर दर्द का महसूस ना होना। ठीक है, इसी प्रकार जब आप दायां हाथ यानी कि राइट हैंड ऊपर करेंगी, जिसको जीवनी हाथ कहा जाता है हमारे छत्तीसगढ़ में, तो वहां उसके बाएं हाथ से या डेरी हाथ से चारों तरफ में इस स्तन के तरीके से दबा दबा करके आप जांच करेंगी कि कहीं यहाँ पर कोई गांठ तो नहीं है या फिर किसी प्रकार के दर्द का एहसास तो नहीं हो रहा है। इस तरीके से आप हर महीने अपनी जांच खुद कर सकती हैं। यदि मान लीजिए कहीं आपको छोटी मोटी गांठ नजर आती है ना, मैं उन गांठों के बारे में बात करी जो कैंसर नहीं है लेकिन फिर भी हमारे लिए कष्ट का एक कारण है, जो कैंसर वाली गांठ नहीं है, नॉन कैंसर वाली गांठें है ना। तो ये हार्मोन्स की गड़बड़ी की वजह से होता है। जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है, जो जब अधिक मात्रा में हमारे शरीर से निकलने लग जाता है तो कहीं ना कहीं सेल्स के रूप में ये जमने लग जाता है, तो वो छोटी छोटी गांठें बनने लग जाती हैं। अब ये जो होते हैं कि ये गांठ हमारे शरीर में लगभग 15 से 19 साल की आयु में ही हमको ज्यादा दिखाई देता है। नॉन कैंसरेबल गांठ जो होती है वो 15 से 19 वर्ष की आयु में ज्यादा दिखाई देता है। इसमें हल्की गांठ हल्का दर्द होता है और छूते तो थोड़ा नरम नरम होती है। कैसी होती है? सॉफ्ट होती है। ठीक है, और में दर्द हल्का होता है, तो हमें इसका भी ट्रीटमेंट हमें कराना चाहिए। डॉक्टर जाकर के डॉक्टर को बताना चाहिए कि हल्की हल्की दर्द होती है, गांठें नरम है और इसके बारे में मुझे ट्रीटमेंट बताना है। ठीक है ना, लेकिन हो सकता है कुछ चीजें ऐसी जिनके बारे में मैं बताऊं कि घर में ही ठीक हो जाएगा ये। और एक आता है इसे अभी जो मैंने गांठ बताया उसका नाम होता है फाइब्रो एडिनोमा। जो गांठें नरम होती हैं जिनमें हल्का दर्द होता है उसे फाइब्रो एडिनोमा कहा जाता है, और इसके अपोजिट में जो गांठें हार्ड होती हैं जिनमें दर्द ज्यादा होता है उन्हें फाइब्रो एडिनोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाइब्रो एडिनोसिस। ठीक है, फाइब्रो एडिनोसिस जो होता है ये 25 साल से लेकर के 40 साल 45 साल तक की आयु में भी ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एस्ट्रोजन हार्मोन हमारा अधिक मात्रा में होता है, इस वजह से होता है इसमें। और ये गांठ हमेशा आपको पीरियड के समय दिखाई देंगी। इनमें दर्द भी ज्यादा होता है और पीरियड के बाद ये कभी कभी अपने आप खत्म भी हो जाती है, इसलिए कहा जाता है कि ये नॉन कैंसर वाली गांठें हैं। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, किन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए? तो चलिए घरेलू टिप्स में इस बात को ध्यान रखिएगा कि हमें, इसलिए कहा जाता है कि हमें अपने भोजन में इन चीजों का शामिल करना नितांत आवश्यक है। हमें इसमें ब्रोकली, जानते ना, हरी वाली गोभी, ब्रोकली, तो ब्रोकली का इस्तेमाल कर सकती हैं, अच्छे से खाइए। कुछ नहीं है तो फूल गोभी खाइए, पत्ता गोभी खाइए, है ना। ये क्या करता है? लीवर को स्ट्रांग करता है, और लीवर में एस्ट्रोजन हार्मोन का बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है, और जब ये दुष्प्रभाव पड़ता है इस वजह से ये गांठों का निर्माण करना शुरू कर देता है। तो जब हम इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा लीवर क्या हो जाता है? स्ट्रांग हो जाता है, और हार्मोन हमारा बराबर मात्रा में हमारे शरीर से बाहर निकलने लगता है। अब इसके साथ साथ आता है ओमेगा 3। ठीक है, ओमेगा 3 की कुछ कैप्सूल्स भी आती हैं। और फिर ओमेगा 3 किसमें पाया जाता है? अलसी के बीज में। हमारे गांव में तो बहुत अलसी पाया जाता है, हम तो अलसी खाते हैं। दिखाया था ना एक दिन हमें मेरे स्वामी जी ने अलसी का डब्बा। मस्त अलसी को ड्राई रोस्ट कर लीजिए, भर करके रख लीजिए एक डब्बे में, ठंडा करके भर करके रख लीजिए। उसमें हल्का सा काला नमक डाल दीजिए, थोड़ा सा हो सके तो टेस्टी बनाने के लिए नींबू भी निचोड़ दीजिए, और जब वो सूख जाए उसको मस्त डब्बे में भर करके रख लीजिए कि अच्छे से सूख जाना चाहिए, है ना। फिर उसको डेली 1 चम्मच खा लो, और माउथ फ्रेशनर का भी काम करता है। माउथ के साथ साथ पूरी बॉडी को फ्रेश कर देता है। वो हार्ट के लिए भी अलसी बहुत अच्छी होती है ना। तो आप अलसी के बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि कुछ जो हमारे नॉन वेजिटेरियन साथी हैं वो फिश का इस्तेमाल करें, फिश में बहुत ज्यादा ओमेगा 3 पाया जाता है। साथ ही साथ अंडे का पीला भाग जिसे योक कहते हैं, है ना, योक, YOK, अंडे के पीले भाग में भी ओमेगा 3 काफी पाया जाता है। इनका इस्तेमाल कर सकते हैं आप, तो आप इस प्रकार की गांठों से निजात पा जाएंगे। और विटामिन ई से हमारे शरीर में जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, और जब एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा तो आपके शरीर में इन सारी चीजों की परेशानियां नहीं होंगी। ठीक है ना। और जो ये ओमेगा 3 होता है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी कहलाता है।
ओमेगा 3 क्या कहलाता है? एंटी इन्फ्लेमेटरी कहलाता है, जो गांठ की साइज को कम करने का काम करता है, सूजन को कम करने का काम करता है, दर्द को भी कम करने का काम करता है। इसलिए विटामिन ई हमें लेना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ आपसे हो सके तो डेली योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ये तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी औषधि है। मॉर्निंग वॉक कीजिए, सबसे बड़ी औषधि है, लेकिन हो सकता है कभी कभी नहीं हो पाता है ना। लेकिन इन चीजों का इस्तेमाल यदि हम अपनी घरेलू लाइफ में कर सकते हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे। हमें पत्ता गोभी अच्छे से खाना है, हमें फूल गोभी अच्छे से खाना है, हमें क्या बताया और मैंने अलसी के बीजों का इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ हम नॉन वेजिटेरियन है तो हम फिश वगैरह बहुत अच्छे से खा सकते हैं, अंडे के पीले भाग का इस्तेमाल करें तो ये चीजें आपको नहीं होंगी और आपको डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारा हार्मोन बैलेंस में रहेगा। और क्या चीज नहीं खाना है ये सुन लीजिए, क्या खाना है ये तो सुन लिया, मजा आ गया है ना, लेकिन क्या नहीं खाना है ये भी पता होना चाहिए हमें। जब यदि आपको ये प्रॉब्लम हो, ब्रेस्ट में कहीं गांठ दिख रही हो, तो आपको रिफाइंड ऑयल, सरसों का तेल इस्तेमाल कर लीजिए खाना बनाने में, अलसी का तेल भी इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन रिफाइंड ऑयल हम सभी के लिए और 12 महीना प्रतिदिन हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। रिफाइंड ऑयल की बजाय सरसों का तेल खाना इस्तेमाल कर दीजिए, ठीक है। और आटा भी रिफाइंड आटा नहीं, मतलब कहने का मतलब तो चालना नहीं है, रोटी बनाने से पहले आटे को छन्नी से छालना नहीं है, ऐसे ही आटा बनाओ गूंथ करके। तो उसमें जो क्या बोलते हैं चोकर होती है ना, वो फाइबर का काम करती है, तो चोकर सहित आटा खाइए, ठीक है ना। और इस प्रकार से हम हमें बाकी का जो तेल हम लेते हैं उन्हें बहुत कम करना है और इस तरीके से हम सरसों का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, अलसी के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अलसी का तेल आप इस्तेमाल करेंगे तो ओमेगा 3 ऑलरेडी मिल जाएगा आप लोगों को, है ना। और बॉडी में जो थोड़ा बहुत फैट की जरूरत होती है वो भी हमको इससे मिल जाएगा। दही का इस्तेमाल करना है, ताजी दही का इस्तेमाल करना है। खट्टी चीजों में हमको क्या छोड़ना है? इमली छोड़ना है, आम का अचार छोड़ना है, खट्टा मठा वही कहते उसे छोड़ना है। ताजा मठा पी लो ना 1 गिलास छाछ बना करके, ताजी दही खा लो ना 1 कटोरी खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। डेली खाओ, 12 महीना खाओ। नींबू खाओ, विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिलेगा। आंवला खाओ, विटामिन सी भरपूर मात्रा मिलेगा। बाल काले होंगे, त्वचा में चमक आएगी, डाइजेशन एकदम मस्त रहेगा, आंखों की रोशनी बेहतरीन रहेगी, नाखून बड़े स्वस्थ रहेंगे, त्वचा कांतिमय हो जाएंगी, बालों की ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो ये सारी चीजें आपके शरीर के लिए प्रकृति ने ऑलरेडी दे रखा है ताकि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और ईश्वर ने जिन 5 तत्वों से आपको बनाया है, ये हमारा शरीर भी उन्हीं 5 तत्वों से ठीक होता है। मैग्नेट मिट्टी में पाया जाता है, लेकिन क्या हम खाली पैर चलते हैं? हमारे पैरों में सुंदर सुंदर जूते रहते हैं, सुंदर सुंदर स्लीपर रहती है, हमारे घर में सुंदर सुंदर टाइल्स लगी हुई है, डिजाइन वाली टाइल्स एकदम, जिसमें 1 बूंद पानी पड़ा और फिसल के धम से गिर गया और कमर वहीं टूट गई। कितने लोग बताइए ईमानदारी से कि जब घर में नया नया टाइल्स लगा तो बाथरूम में कितने लोग फिसल के गिरे हैं? धमाधम धमाधम बहुत लोग गिरे हैं। दूसरे की छोड़ी, मैं खुद गिरी हूँ, मैं खुद भी गिरी हूँ, बच्चे भी मेरे गिरे हैं। तो ये दिखने में सुंदर है लेकिन सेहत के लिए कहीं ना कहीं खतरनाक है। तो संभल कर चलिए, घरों में अच्छे से पोछे वोछे लगा करके रखिए, है ना। और FIR रेज में हमारे D3 विटामिन पाया जाता है जो हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए, और हड्डी मजबूत करने के लिए जाम बहुत सारा खाइए, भरपूर खाइए जाम। जाम के सीजन में अरे क्या नाक बहेगी ना, सर्दी हो जाएगा, तो हमारे पास तुलसी पावर है ना, किस चीज के लिए डरते हैं? ठीक लो, सारे कचरे बाहर निकल जाएंगे। तुलसी पावर को दिन में 3 बार मस्त कुनकुने 1 गिलास कुनकुने पानी में 3 बूंद से 5 बूंद डाल करके पी लो आप। और साथ ही साथ तुलसी, अदरक, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और गुड़, इसका बेहतरीन चाय बना करके पी लीजिए। शक्कर मत डालिएगा और चाय पत्ती मत डालिएगा, ये सब चीज डालकर पी लीजिए। कहाँ से आपको सर्दी खांसी पकड़ेगा भाई? बिल्कुल नहीं पकड़ेगा। और अब तो दिवाली आ गई है, अब तो सीताफल मिलेंगे भरपूर मात्रा में, विटामिन डी। सब खाइए, हमारी भाई खाएं, बहनें खाएं, माताएं खाएं, पिताएं खाएं, हमारी चाचा चाचा बाबा सब खाओ, है ना। बेहतरीन खाओ सीताफल, बहुत सारा विटामिन D3 पाया जाता है। तो हमारे फलों में भी ईश्वर ने हमारी जिंदगी दी हुई है, मौसम के अनुसार इसलिए फल दिए ताकि हम स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो इस तरीके से अभी हमने बात किया बिनाइन ट्यूमर के बारे में। ये बिनाइन ट्यूमर फैलते नहीं है, इनको बिनाइन ट्यूमर कहा जाता है, यानी कि नॉन कैंसरेबल ट्यूमर बिनाइन ट्यूमर कहलाते हैं। ये फैलते नहीं लेकिन तकलीफ देते हैं। इनसे तकलीफ से आजादी पाने के लिए हम इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी घरेलू हैं, आप इनका इस्तेमाल करें, योगा करें और स्वस्थ रहें। तो ये है आज की हमारी शानदार जानकारी। और एक चीज बात मैं और कहना चाहती हूँ आप लोगों से,
और लास्ट में यही कहना चाहती हूँ कि आज जिंदगी देखिए हमें जो ईश्वर ने दी है, हम कहीं ना कहीं अपनी लापरवाही से इसे भी खराब करते हैं। क्यों? क्योंकि हम वो चीज नहीं करना चाहते, कि कहते कि हमको अच्छा नहीं लगता। भगवान ने जैसा दिया वैसे अच्छे हैं। कई लोग का कहना भगवान ने हमको जैसा बना वैसी सुंदर है, कुछ नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, भगवान ने दाल चावल रोटी दिया हम उसी को खाएंगे, क्या करना है योगा करके, क्या करना बाहर टहलने जाने के लिए, क्या करना ये खा के। तो ऐसा नहीं होता है। आज जिंदगी में अक्सर वो व्यक्ति वो करना नहीं चाहता जो उसे करना चाहिए। तो हम सबकी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी मिली है ना। देखिए एक बहुत बड़े हमारे बिल गेट्स का नाम सुना है आप लोगों ने, है ना? जानते हैं ना बिल गेट्स कौन है? उन्होंने कहा कि मैं ग्रेजुएशन पूरी नहीं कर सका, यानी कि वो ग्रेजुएशन, समझ लीजिए ग्रेजुएशन किसे कहा जाता है बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना? ग्रेजुएशन वो पूरा नहीं कर सके, ये बिल गेट्स कहते हैं। अब्राहम लिंकन कहते हैं कि मैं बचपन में जूते सिलता था। अब्राहम लिंकन कहते हैं मैं बचपन में जूते सिलता था। ये हमारे साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े व्यापारी हैं, बहुत बड़े उद्योगपति, अरबपति, जिनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो चुका है। फिर बड़े बड़े होटलों के मालिक मिस्टर ओबेरॉय कहते हैं कि मैं होटल में वेटर का काम करता था, और आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा होटलें ओबेरॉय की है। ठीक है। और हमारे बहुत बड़े फेवरेट एक्टर जिन्हें सभी जानते हैं, लुंगी डांस वाले एक्टर रजनीकांत, बस में कंडक्टर थे। हमारे नन्हा सा छोटा सा बेस्ट क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, 14 साल की 13 साल की उम्र में आकर के उसने क्रिकेट खेला और हमारे देश में अपना नाम रोशन किया, है ना? 10वीं क्लास फेल है। साथ ही साथ मैसी, फुटबॉल की दुनिया में सबसे बड़ा नाम, उससे बड़ा कोई नाम नहीं है मैसी का। वो कहते हैं अपनी फुटबॉल की ट्रेनिंग के लिए मैं चाय सर्व करता था, चाय बांटता था, कि जब से मैं चाय बांटते बांटते मैं जितने लोगों का, अपने जो ट्रेनर का दिल खुश कर देता, तब वो कहीं जाकर के फ्री में मुझे ट्रेनिंग देते थे। उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे। इन सब के बारे में बताने का एक ही तात्पर्य है कि हम सबकी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी हमें मिलती है, हमें कुछ अलग बनाना पड़ता है। ये वो मिसालें हैं कि जिंदगी वो नहीं जो तुमको मिलती है, जिंदगी वो नहीं जो इन्होंने बनाई है। तो आपको भी यदि कुछ बनाना है, जीवन में कुछ हासिल करना है, तो अपने आप को मेंटेन करना होगा, अपने आप को सुधारना होगा। जहां से नॉलेज मिले, जहां से ज्ञान मिले, उसे भरपूर लेना होगा, क्योंकि ज्ञान बहुत अनमोल है, हर जगह नहीं बटता, और जहां मिल जाए तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझिए। तो थैंक यू सो मच। आज का सेशन इन्हीं वाणी के साथ, शब्दों के साथ ही समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ अच्छा लगा होगा। अगले सेशन में फिर आप लोगों के साथ मुलाकात होगी, कुछ और बातों पर चर्चा करेंगे और कुछ और जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।